जय श्री कृष्ण। विवाह की प्रथा कब से है? લગ્નની પ્રથા ક્યારથી પ્રચલિત છે? સિન્સ વેન હેઝ ધ પ્રેક્ટિસ ऑफ मैरिज बीन प्रीवेलेंट? दोस्तों, हाल में अभी लग्न यानी विवाह की सीजन चल रही है। लग्न यानी विवाह का नाम सुनते ही सभी लोगों को मन में खुशियां होती है और मन प्रफुल्लित हो जाता है। विवाह दो लोगों के बीच जीवन भर का बंधन, विवाह दो लोगों को एक करने की परंपरा है। लेकिन दर्शकों, क्या आपके मन में कभी नहीं आया कि आखिर विवाह की शुरुआत कैसे हुई और सबसे पहले किसने विवाह किया? आइए जानते हैं भारत में कैसे हुई थी विवाह परंपरा की शुरुआत और पहले के जमाने में विवाह की कैसी प्रथा थी। इस विवाह परंपरा के रहस्य की जानकारी आपको इस वीडियो से मिलेगी। इसी कारण से वीडियो को अंत तक देखो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए, कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। कैसे शुरू हुई विवाह की परंपरा और किसने किया था धरती पर पहला विवाह? हिंदू धर्म में विवाह से जुड़ी कई बातें बताई गई है, जिनमें विवाह के नियम, रीति रिवाज, विवाह का महत्व, विवाह की आवश्यकता आदि के बारे में विस्तार से बताया गया। इसी कड़ी में इस बात का भी उल्लेख मिलता है कि पृथ्वी पर पहला विवाह कब हुआ था और किसने किया। चलो आइए जानते हैं विवाह की प्रथा के बारे में। ब्रह्मा जी ने शरीर के किए दो भाग। ब्रह्म पुराण के अनुसार सृष्टि की रचना के बाद ब्रह्मा ने अपने शरीर के दो भाग कर दिए थे। यह भाग मनुष्य की उत्पत्ति के लिए हुए थे। ब्रह्मा जी के शरीर का एक भाग का कहलाया और दूसरा भाग या कहलाया। दोनों को मिलाकर बना काया। इसी काया से पुरुष तत्व और स्त्री तत्व ने जन्म लिया। स्त्री पुरुष की हुई रचना। ब्रह्मा जी ने जहाँ पुरुष का नाम स्वयंभू मनु रखा तो वही स्त्री का नाम शत्रुपा पड़ा। इन्हीं दोनों को ब्रह्मा ने सृष्टि का ज्ञान प्रदान किया और पृथ्वी पर भेजा। जब दोनों का पृथ्वी पर आमना सामना हुआ तो ब्रह्मा जी के दिए सांसारिक और पारिवारिक ज्ञान के अनुसार दोनों ने एक दूसरे को स्वीकार किया। इन्होंने किया था पहला विवाह। लिहाजा शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि मनु शत्रुपा ही पहले दंपति थे, यानी कि पृथ्वी पर पहला विवाह मनु और शत्रुपा ने किया था। इस विवाह के बाद मनु और शत्रुपा को 7 पुत्र और 3 पुत्रियां प्राप्त हुई थी। हालांकि कुछ धर्म ग्रंथों में माना जाता है कि मनु और शत्रुपा ने विवाह तो किया था, लेकिन वह नीति सांगत नहीं था। ऐसे हुई थी विवाह परंपरा की स्थापना। विवाह जैसी परंपरा की स्थापना श्वेत ऋषि ने की थी। विवाह का उद्गम महाभारत में पांडु ने अपनी पुत्री कुंती को नियोग के लिए प्रेरित करते हुए कहा था कि पुराने जमाने में विवाह की कोई प्रथा न थी। स्त्री पुरुषों का यौन संबंध करने की पूरी स्वतंत्रता थी। कहा जाता है भारत में श्वेत केतु ने सर्वप्रथम विवाह की मर्यादा स्थापित की। पहले के समय में कोई भी पुरुष किसी भी स्त्री को पकड़कर ले जाया करता था। इस संबंध में महाभारत में एक कथा मिलती है। एक बार उदालक ऋषि के पुत्र श्वेत केतु ऋषि अपने आश्रम में बैठे हुए थे। तभी वहां एक अन्य ऋषि आए और उनकी माता को उठाकर ले गए। ये सब देखकर श्वेत ऋषि को बहुत गुस्सा आया। उसके पिता ने उन्हें समझाया कि प्राचीन काल से यही नियम चलता आ रहा है। उन्होंने आगे कहा कि संसार में सभी महिलाएं इस नियम के अधीन है। श्वेत ऋषि ने इसका विरोध करते हुए कहा कि यह तो पाश्विक प्रवृत्ति है, यानी जानवरों की तरह जीवन जीने का समान है। इसके बाद उन्होंने विवाह का नियम बनाया। उन्होंने कहा कि जो स्त्री विवाह बंधन में बंधने के बाद दूसरे पुरुष के पास जाती है तो उन्हें गर्भ हत्या करने का जितना पाप लगेगा। इसके अलावा जो पुरुष अपनी पत्नी को छोड़कर किसी दूसरी महिला के पास जाएगा उसे भी इस पाप का परिणाम भोगना होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि विवाह बंधन में बंधने के बाद स्त्री और पुरुष
अपनी गृहस्थी को मिलकर चलाएंगे। उन्होंने यह मर्यादा तय कर दी कि पति के रहते हुए कोई स्त्री उसकी आज्ञा के विरुद्ध अन्य पुरुष के साथ संबंध नहीं बना सकती है। उन्होंने ही विवाह के समस्त नियम, विवाह की मर्यादा, विवाह का महत्व, विवाह में फेरों का स्थान, विवाह में सिंदूर एवं मंगलसूत्र पहनने के नियम का महत्व, विवाह में वचनों का आदान प्रदान आदि यह सब स्थापित किया था। विवाह के कितने प्रकार? इसके बाद महर्षि दीर्घोत्तमा ने एक प्रथा निकाली और कहा कि जीवन भर पत्नियां अपने पति के अधीन रहेगी। इसके बाद पति की मृत्यु होने पर भी लोग उनकी पत्नियों को जलाने लगे, जिसे सती प्रथा कहा जाने लगा था। इसके बाद आर्य जाति के लोग एक से अधिक स्त्रियां रखने लगे, इसलिए इस नियम को बनाना पड़ा। उस समय तक विवाह दो प्रकार से हुआ करते थे। पहला, लड़ाई झगड़ा करके या बहला फुसला कर कन्या को ले जाया करते थे। दूसरा, यज्ञ के समय कन्या को दक्षिणा के रूप में दान कर दिया जाता था। इसके बाद विवाह का अधिकार पिता के हाथों में दिया गया, जिसके बाद पिता योग्य वरों को बुलाकर अपनी बेटी को उनमें से चुनने के लिए कहा करते थे। विवाह पहले 8 प्रकार के हुए करते थे। प्राचीन भारतीय धर्मशास्त्रकारों ने इन्हीं को ब्रह्म, देव, आर्ष, प्राजापत्य, असुर, गांधर्व, राक्षस और पैचास नामक 8 प्रकार का विवाह को नाम दिया था, लेकिन आजकल ब्रह्म विवाह ही प्रचलित है। वैवाहिक रीत रिवाज और कानून। अतीत और वर्तमान के सभी मानव समाजों में विवाह का कोई न कोई रूप मौजूद पाया गया है। इसका महत्व इसके आसपास के विस्तृत और जटिल कानूनों और अनुष्ठानों में देखा जा सकता है। हालांकि ये कानून और रीत रिवाज मानव सामाजिक और सांस्कृतिक संगठनों की तरह विविध और असंख्य है, फिर भी कुछ सार्वभौमिक नियम लागू होते हैं। विवाह आमतौर पर एक पुरुष और एक महिला के बीच एक कानूनी और सामाजिक रूप से स्वीकृत मिलन है, जो कानूनों, नियमों, रीत रिवाजों, विश्वासों और दृष्टिकोण द्वारा नियंत्रित होता है, जो भागीदारों के अधिकारों और कर्तव्यों के निर्धारित करता है और उनकी संतानों यदि कोई हो को दर्जा देता है। विवाह का मुख्य कानूनी कार्य एक दूसरे के संबंध में भागीदारी को अधिकारों को सुनिश्चित करना और एक समुदाय के भीतर बच्चों के अधिकारों को सुनिश्चित करना और संबंधों को परिभाषित करना है। विवाह ने एक ऐतिहासिक रूप से संतान को एक वैध दर्जा प्रदान किया है, जो उससे विरासत के अधिकार सहित उस समुदाय की परंपराओं द्वारा निर्धारित विभिन्न विशेषाधिकारों का हकदार बनाता है। अधिकांश समाजों में विवाह ने भावी जीवन साथी ने स्वीकार्य चयन सहित संतानों के लिए स्वीकार्य सामाजिक संबंधों को भी स्थापित किया है। व्यवस्थित विवाह वाले समाजों में लगभग सार्वभौमिक रिवाज यह है कि कोई व्यक्ति मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है। इस व्यक्ति की मुख्य जिम्मेदारी एक ऐसे विवाह की व्यवस्था करना है जो प्रतिनिधित्व करने वाला दोनों परिवारों के लिए संतोषजनक हो। का कुछ रूप दहेज या दुल्हन के धन का आदान प्रदान लगभग हमेशा उन समाजों में किया जाता है जो व्यवस्थित विवाह को बढ़ावा देते हैं। जिन समाजों में व्यक्ति अपना साथी स्वयं चुनते हैं, साझेदारों से मिलने और परिचित होने का सबसे आम तरीका है। सफल डेटिंग के परिणाम स्वरूप प्रेमालाप हो सकता है, जो आमतौर पर विवाह की ओर ले जाता है। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों। दोस्तों, विवाह की प्रथा कब से है कि इस घटना के बारे में बहुत से मित्र प्रश्न पूछते हैं। उसका मैं यहाँ कुछ उस प्रश्नों के बारे में कुछ समीक्षाएं यानी रिव्यू पेश कर रहा हूँ। गुजरात अहमदाबाद से श्री गौतम भाई चौहान ने प्रश्न पूछा है कि विवाह शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। उसका जवाब है
विवाह शब्द की उत्पत्ति यानी उपसर्ग पूर्वक वहन करना अर्थ वाली वह धातु से दत्त प्रत्यय लगाकर हुई है, जिसका अर्थ है विशिष्ट प्रकार से वहन करना। वास्तव में व्यक्ति का दाम्पत्य जीवन तभी सफल होता है जब वह अपने पारिवारिक जीवन से संबंधित कर्तव्य का निर्वाह पूर्ण निष्ठा से करे। फ्रांस से मिस चार्ल्स ने एक प्रश्न पूछा है कि रात में शादी क्यों होता है। उसका जवाब है, ऐसी मान्यता है कि फेरे यदि ध्रुव तारे की साक्षी मानकर किए जाते हैं तो वो रिश्ते जन्म जन्मांतर के लिए बन जाता है। इसी वजह से ज्योतिष में रात में शादी करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि उसी समय ध्रुव तारा दिखाई देता है। यही एक वजह है जिसके कारण हिंदू शादियां रात में करने की सलाह दी जाती है। जर्मनी से मिस मथिल्डा ने एक प्रश्न पूछा है कि विवाह का गांधर्व स्वरूप क्या है। उसका जवाब है, गंधर्व विवाह में दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे को साथी के रूप में चुनते हैं और अपने माता पिता की सहमति या किसी औपचारिक समारोह के बिना शादी कर लेता है। विवाह तब तक वैध माना जाता है जब तक युगल एक दूसरे से प्रेम करते हैं और एक दूसरे के प्रति प्रतिबद्ध है। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसी थी विवाह की प्रथा कब से है कि कहानी का रहस्य की इस घटना। अगर हमारी यह घटना स्टोरी से जुड़े आपके कुछ सुझाव है तो वो आप हमें वीडियो के नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ऐसी ही अन्य वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़ी रहे। यदि आप श्री लक्ष्मी यंत्र और ध्यान के बारे में जानकारी चाहते हैं, कृपया विवरण यानी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। धन्यवाद।